गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात की जाती है। नंबर 1, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब डायग्राम पे आ जाइए। माना ए बी एक 12 लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है। ये इसका सेंटर है O, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी L हो गई, यानी बीच की दूरी कितनी हो गई 2L, B तक की दूरी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब कोई भी आर्टिकल करेंगे तो माइनस आवेश लेफ्ट साइड में और प्लस आवेश राइट साइड में रखेंगे। ठीक, तो ये भी एक 12 लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावर्तांक के माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R है तो इसमें से अगर ये L घटा देंगे तो इस आवेश से दूरी आ जाएगी R माइनस L, और अगर इस आवेश से दूरी देखेंगे तो इस R में ये L जोड़ दीजिए, यानी दूरी कितनी आ जाएगी R प्लस L आ जाएगी, P तक की दूरी। आर्टिकल डायग्राम समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब आ जाइए। माना ए बी एक 12 लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावर्तांक के माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, 1/E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, यानी B से P तक की दूरी, तो BP का होल स्क्वायर। और दिशा क्या होगी, दिशा निकालने का तरीका मैंने बताया था, जहां दिशा निकालनी है वहां प्लस आवेश रख लीजिए। इस आवेश के कारण इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और धनावेश पर इधर बल लगता है, उधर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो ये आ गई आपकी यहाँ पर E1 वेक्टर की दिशा। किसकी दिशा आ गई, E1 वेक्टर की दिशा आ गई। ठीक है, अब तो E1 वेक्टर बराबर आ गया 1/4πε0 K Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या आई, B से P की ओर। ठीक, अब ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होती है। आवेश से बिंदु तक की दूरी यहाँ हो जाएगी AP का होल स्क्वायर, A से P तक की दूरी। AP दूरी कितनी है R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या आएगी, इस प्लस आवेश पर इसके कारण कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसलिए E2 की दिशा क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई E2 वेक्टर। आकर्षण बल लग रहा है, जिधर बल लगता है धनावेश पर उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अब E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 का कौन सी संख्या बड़ी है, जिसका हर छोटा होता है, R माइनस L छोटा है, R प्लस L बड़ा है, तो इसलिए हर छोटा है तो ये बड़ी हो गई और ये छोटा हो गया मान। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बराबर विपरीत दिशाओं में वेक्टर हो गए, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। मान लगाया, E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E वेक्टर बराबर आ गया 1/4πε0 K, Q कॉमन ले लिया, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 के Q एलसीएम क्या आ गया R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L के होल स्क्वायर से R प्लस L का होल स्क्वायर कट गया, क्या बच गया R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4πε0 Q, इसको खोल दीजिए A प्लस बी के होल स्क्वायर से A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2RL माइनस ब्रैकेट में खोल लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। नीचे देखिए A माइनस बी हो गया और A प्लस बी, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर दोनों का। अब देखिए R स्क्वायर, इसको खोलिए, वो E वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2RL 4RL। तो 1/4πε0 Q 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2
क्यू के साथ 2 ले लेंगे, क्यू इंटू 2l ले लिया तो 4ql हो गया और इंटू आर। तो 2q इंटू 2l को क्या कहते हैं, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। तो सूत्र क्या आ गया, ई वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, जहाँ p बराबर क्या लिया हमने, q इंटू 2l। और दिशा हमेशा क्या आएगी, बड़े की तरफ, यानी ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। नोट, यदि वैद्युत विद्युत अति सूक्ष्म हो, यानी जिसकी लंबाई है वो दूरी की अपेक्षा छोटी हो, l वेरी वेरी लेस देन r, तो l को नगण्य ले लेंगे, l को छोड़ देंगे। तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो ई वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr अपॉन r की पावर स्क्वायर, स्क्वायर 4 हो गया यानी 4। तो इस r से एक r चला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन। ये आ गई अक्षीय स्थिति में अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2 होती है निरक्षीय स्थिति। वही माना ए भी एक 12 लंबाई का वैद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यू लेंगे लेफ्ट साइड में, इधर प्लस क्यू। ये है दूरी l, यहाँ से यहाँ तक की, ए से ओ तक की दूरी भी l और ओ से बी तक की दूरी भी l, यानी बीच की दूरी 2l हो गई। वैद्युत ध्रुव के केंद्र ओ से स्मॉल r दूरी पर, ये r दूरी है आपकी, निरक्ष पर, ये तो अक्ष होता है इसका, ये निरक्ष होता है, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तरीका वही है। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण देखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, अब ये दूरी r है, ये l है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय से। ये भी क्या है, ये l है, ये r है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r, r होती है आवेश से बिंदु तक की दूरी, यानी bp का होल स्क्वायर। दिशा क्या आएगी, यहाँ पर आप प्लस आवेश रखिए, इसके कारण, प्लस के कारण कैसा बल लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण, इसलिए ये आ गई E1 वेक्टर की दिशा, दूर भागेगा E1 वेक्टर की दिशा। तो हो जाएगा E1 वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम बीपी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट है, तो वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन माइनस क्यू के कारण a से p तक की दूरी AP का होल स्क्वायर, यानी वही r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिशा क्या आएगी, प्लस आवेश है तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल लगेगा, तो ये आ गई आपकी किसकी दिशा, E2 वेक्टर की दिशा। ठीक है, यहाँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आपको पता लग रहा है कि दोनों का परिमाण बराबर है, E1 वेक्टर का परिमाण बराबर E2 वेक्टर का परिमाण। दिशा अलग अलग है केवल, लेकिन परिमाण क्या है, समान है। बिंदु P पर E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, अब यहाँ देखिए चित्र में, ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, संगत कोण घटकों में तोड़ेंगे तो E1 का कोण की तरफ वाला घटक क्या आ गया, E1 cos थीटा, और लंबवत घटक क्या आ गया, E1 sin थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण होंगे। E2 को घटकों में तोड़ेंगे, कोण की तरफ वाला घटक क्या आ गया, E2 cos थीटा, ये आ गया E2 cos थीटा, और लंबवत घटक इसी दिशा में आएगा जिधर वेक्टर है, E2 sin थीटा। तो दोनों के जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 और E2 का मान बराबर है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही लिखा। बिंदु P पर E1 व E2 को घटकों में विभाजित करने पर दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक बराबर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में कार्य रहते हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 बराबर E2 के है तो E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, तो E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 लिख लिया, E1 cos थीटा, यानी क्या आ जाएगा, E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। अब त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में किसी भी त्रिभुज से cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो L बटे अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आ गया cos थीटा। E1 और cos थीटा के मान समीकरण 3 में रख दिया हमने, जो 3 समीकरण थी। तो E वेक्टर बराबर आ गया 2 इंटू E1 का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान लिखा L अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2 जो है l के साथ दे दिया 2l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की
एक पावर ये 1/2 पावर अंडर रूट की आ गई तो 1 + 1/2, यानी आ गया ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 2L को क्या कहेंगे P अपॉन R² + L² की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, जहाँ P बराबर क्या है Q इंटू 2L और दिशा क्या आएगी धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। ये देखिए यहाँ पर दिशा यही आएगी परिणामी की, यानी प्लस से माइनस की ओर। वही यदि वैद्युत ध्रुव अति सूक्ष्म है यानी L जो है बहुत छोटा हो किसके मुकाबले L के R के, तो L को हम छोड़ देंगे, L को नगण्य ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सूत्र इसमें रखिए ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के P अपॉन R² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। तो ये दो स्थितियाँ बताई, ठीक है, थैंक यू।